वह एक ऐसा विषय था जो गायनेकोलॉजी के ऊपर था और यह बहन का सबसे पसंदीदा विषय था She was very good at it. और वह इस सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा करती थी This was a practical test for 5 minutes examination. और यह प्रैक्टिकल टेस्ट था जो 5 मिनट का एग्जामिनेशन के लिए था And this lady was a non-Christian, this examiner, this lady. और यह जो लेडी थी जो परीक्षा लेने वाली महिला थी वह अन्य जाति थी And she saw my wife without any jewelry, no ornaments, and she thought this is a Christian. और उन्होंने मेरी पत्नी को देखा इसने कोई गहने आभूषण नहीं पहने और देख के ही वो जान गई कि ये एक मसीही महिला है And she was against Christians. और वो मसीहियों के विरोध में भरी थी So in those 5 minutes, she never asked anything about the subject. और इसलिए उन 5 मिनट में उसने इनसे सब्जेक्ट के विषय में एक भी बात नहीं पूछी She kept on shouting at her, saying, "You people think you are so clever and you're so proud and all that." और वो उनके ऊपर चिल्लाते रहे यह कहते हुए कि तुम लोग अपने आप को बहुत बुद्धिमान और चतुर समझते हो 5 minutes it went on like that. और 5 मिनट ऐसे ही बीत गए And then my wife said, "Can I say something about this subject?" और उसके बाद जब भाई की पत्नी ने कहा कि क्या मैं इस सब्जेक्ट के विषय में कुछ बोल सकती हूँ She said, "No, you can go, finished." तो उन्होंने कहा नहीं हो गया समाप्त हो गया अब तुम घर जाओ Failed और फेल कर दिया वहां पे without even asking a question. और एक प्रश्न पूछा भी नहीं And good marks in theory. In the theory, she got very good marks, practical, 0. और थियोरी की परीक्षा में उन्हें बहुत अच्छे अंक मिले थे और प्रैक्टिकल में 0 अंक मिला And because of that, she had to spend 3 more months in the medical college. और उसकी वजह से उन्हें मेडिकल कॉलेज में 3 महीने और रुकना पड़ा Otherwise, she would have gone to Maharashtra to work in the leprosy hospital. अन्यथा वो महाराष्ट्र चल देती और लेप्रोसी अस्पताल में काम करती But now she had to spend 3 more months in Vellore. लेकिन अब उन्हें 3 महीना और इंतजार करना पड़ा वेल्लोर में रुकना पड़ा And during those 3 months, I came to Vellore. और उन 3 महीने के समय में मैं वेल्लोर शहर पहुंच गया And Brother Bhat Singh, who was a servant of God, suggested us to each other. और भाई बख्त सिंह जो प्रभु के एक सेवक थे उन्होंने ये विवाह का प्रस्ताव लेकर के आए So who do I have to thank? तो मुझे किसको धन्यवाद देना चाहिए I have to thank that non-Christian lady who failed my wife. और मुझे उस अन्य जाति महिला को धन्यवाद देना चाहिए जिसने मेरी पत्नी को फेल कर दिया परीक्षा में I told Annie, if ever I see her, I'll go and say, "Thank you so much for failing my wife." और मैंने एनी से कहा कि यदि मैं जीवन में कभी भी उस महिला से मिलूं तो मैं कहूंगा धन्यवाद उन्हें फेल करने के लिए Otherwise, where would we be married? तो ऐसा नहीं होता तो हमारा विवाह कहां से हो पाता God makes the worst things to work for good, if you can और believe it. परमेश्वर सबसे बदतर बातों को भलाई में उत्पन्न कर सकता है यदि आप उसके ऊपर विश्वास करेंगे तो The worst thing that happened in the world was the crucifixion of Jesus Christ. और सबसे बदतर काम जो इस संसार में हुआ वह था प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ाया जाना And that happened to be the best, that became the best thing for the world. और वही संसार के लिए सर्वश्रेष्ठ चीज भी बन गई So what we learn from the cross of Calvary is not only Jesus died for our sins, और कलवरी के क्रूस के ऊपर से हम यह नहीं सीखते कि केवल वो हमारे पापों के लिए मरा God can make the worst thing turn into the best thing. परंतु परमेश्वर सबसे बदतर चीज को सबसे बेहतर चीज में बदल सकता है And what I have told you is now is just one example. और जो बात मैंने आपको बताई वो केवल एक उदाहरण ही है We have had many such experiences in 52 years. और हमारे 52 वर्ष के वैवाहिक जीवन में ऐसे अनेक अनुभव रहे हैं Because we are serving the Lord, the devil has targeted us in so many ways. क्योंकि हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं तो शैतान ने हमें अनेक तरीके से आक्रमण का कारण बनाया Many people have spoken evil about us, written articles against us. बहुत सारे लोगों ने हमारे विषय में बातें कही हमारे विरोध में लेखों को लिखा Taken us to court, हमें कोर्ट में लेकर के गए told lies. हमारे विषय में झूठ बोला I don't say those things did not harm us. I say more than that, they worked for our good. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन चीजों ने हमें हानि नहीं पहुंचाई उनसे बढ़कर के ये चीजें हमारे लिए भलाई को लेकर आई Just to say they did not harm itself will be a great thing.
और केवल इतना ही कह दूं कि इन्होंने हमें हानि नहीं पहुंचे, यही बहुत बड़ी बात होती है। but they turned for our good. परंतु ये चीजें हमारी भलाई को लेकर के आई। I want all of you to remember Romans 8:28. और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग याद रखें रोमी 8 और उसका 28 वचन को, Everything God can make to work for your good. कि हर एक बातें मिला करके भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। Today, that verse is not only in the Bible, it is in our life, in our years of experience. और आज यह वचन ना केवल बाइबल में है परंतु हमारे इतने वर्षों के अनुभव में भी है। You know, it says the word became flesh. और जैसे कहा गया है, लिखा है कि वचन देहधारी हुआ। So Romans 8:28 must become flesh in you and me. और इसलिए रोमी 8:28 का जो वचन है उसे आपके अंदर देह धारण करना है। So next time you experience what you think is bad, say, Lord, make this work for our good. और इसलिए अगली बार जब कभी आप कोई बुरी बात का अनुभव करें तो कहें कि प्रभु जी इसे मेरे लिए खूबसूरत बात, श्रेष्ठ बात बना दे। I didn't want to say this, but since Isaac asked me to say it, I said it. और मैं ये कहना नहीं चाहता था परंतु भाई आबू ने कहा इसलिए मैंने कहा। We are not special people. We are sinners saved by grace. हम कोई विशेष लोग नहीं हैं, हम पापी लोग हैं जो अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं। You must never think, oh, Brother Zach and Sister Annie, they are something special. It's not true. और आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि भाई जैक और बहन एनी कोई विशेष लोग हैं, यह बात सत्य नहीं है। We are sinners saved by the grace of God, just like you. हम पापी लोग हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाए हैं, ठीक आप लोगों के समान। I can honestly say before God that I do not consider myself better than any of you. और मैं ईमानदारी से परमेश्वर के सामने इस बात को कह सकता हूं कि मैं अपने आप को आप लोगों से बेहतर कभी नहीं समझता हूं। We are what we are by the grace of God alone. और हम जो कुछ है वह केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही है। Thank you that you pray for us and that you love us. धन्यवाद कि आप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और हमसे प्रेम करते हैं। Thank you, Abu. धन्यवाद In भैया। those 3 months, my teacher who liked me a lot, she treated me like a postgraduate student and taught me more in that subject than I would have if I had just passed at first shot. और उन 3 महीने के अंतराल में मेरी शिक्षिका जो मुझसे बहुत प्रेम करती थी, मुझे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के समान पढ़ाया, और यदि मैं पहले ही उत्तीर्ण हो जाती तो उन अधिक बातों को नहीं सीख पाती जिन्हें मैंने 3 महीने और रहते हुए वहां पे सीखा। That was another good thing. तो ये एक और अच्छी बात हुई वहां पे। Sister, any advice to our sisters who are confined to home during this long period of lockdown? Yes, there are a lot of things which are different nowadays, changes. और आज बहुत सारी चीजें हैं जो अलग हो गई हैं, विभिन्न हो गई हैं। We have our husbands more at home and our children more at home और during the COVID time. और इस कोविड के समय में हमारे पति और हमारे बच्चे अब ज्यादा घर में समय व्यतीत कर रहे हैं। So we have to be more patient with one another and kinder to one another than before. और इसलिए हमें बाकी लोगों के समान पहले की तुलना में ज्यादा दयालु बनना है। Also, the financial difficulties may be there because of job problems. So we have to live learn to live with less income and don't spend so much money as we used to do before. और हो सकता है कि इन दिनों में नौकरी में आई समस्या की वजह से आमदनी में कमी हुई होगी, इसलिए हमें पहले की तुलना में अब कम तनख्वाह में जीवन जीना सीखना है। And spend time to talk to our children so that they are not afraid of what is happening and going to happen in the world. और अपने बच्चों के साथ बात करने के लिए समय निकालना है ताकि वे आने वाली चीजों को और जो भी दुनिया में हो रही है उन्हें देख करके भयभीत ना हों। Because in the coming days more trials may come and we may not be there to help them. क्योंकि आने वाले दिनों में और परीक्षाएं आ सकती हैं और हम वहां पे उपस्थित ना हो उनकी सहायता करने के लिए। So we must pray with them and encourage them. और इसलिए हमें उनके साथ प्रार्थना करना है और उन्हें प्रोत्साहित करना है। And
help them to be strong in the Lord और उनकी सहायता करना है कि वे प्रभु में मजबूत बन सके, so they can face the coming days ताकि वे आने वाले दिनों का सामना कर सके and they won't give up hope, but they'll have encouragement in the Lord. और ताकि वे उस आशा को त्यागे और उस प्रोत्साहन को रखे रहें जो प्रभु में है। They should see that we are not complaining about anything, but we are always rejoicing and having that hope in our Lord. और उन्हें इस बात को देखना है कि हम किसी बात की शिकायत नहीं कर रहे, परंतु हम हमेशा उस आशा में आनंदित हो रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह में है। And our own personal life must be closer and closer to the Lord. और हमारा स्वयं का जो व्यक्तिगत जीवन है वह परमेश्वर के और करीब आना है। Reading God's word and spending as much time as we can in prayer while we are doing our work. और अपने काम को करते हुए परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना और जितना अधिक समय हो सके उतना समय प्रार्थना में व्यतीत करना। See, it's very important to bring up our children nowadays in the fear of God. और बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने बच्चों को आज के दिनों में परमेश्वर के भय में बड़ा करना, Because the world around us is becoming more and more evil. क्योंकि जो दुनिया हमारे आसपास है वो और बुरी हो रही है। When I brought up my children 40 years ago, it was much easier. और जब आज से 40 साल पहले मैंने अपने बच्चों को बड़ा किया तब बहुत आसान था, But I was very strict with my 4 sons. परंतु मैं अपने चारों बेटों के साथ बहुत स्ट्रिक्ट रहा। I never took them to cinema theater. मैंने उन्हें कभी सिनेमा थिएटर नहीं ले गया। I taught them the word of God. मैंने उन्हें परमेश्वर का वचन सिखाया। So by the time they were 18 years old, they were all born again and baptized. और इसलिए जब वे 18 वर्ष की आयु में पहुंचे तब उनका नया जन्म होकर के बपतिस्मा हो गया था। Today they are all wholehearted disciples of Jesus. और आज वे यीशु मसीह के संपूर्ण हृदय के अनुयायी हैं, चेले हैं। And now I have another job. और अब मेरे पास एक और काम है। We have got 17 grandchildren. और अब हमारे 17 नाती पोते हैं। And every week, one afternoon, we spend on Zoom talking to our 17 grandchildren. और हर सप्ताह एक दोपहर के दिन हम 1 घंटा निकालते हैं ताकि अपने 17 के 17 नाती पोतों के साथ हम जूम मीटिंग में बात कर सकें। We spend about 40 minutes teaching them the word of God. और हम 40 मिनट व्यतीत करते हैं उन्हें परमेश्वर का वचन सिखाने में on Zoom. जूम के द्वारा। It's a wonderful provision God has given us. और ये बहुत ही अच्छी उपलब्धि है जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है। They can be in different places, but it is just like having them in the same room. और वे लोग अलग-अलग स्थानों में हो सकते हैं, परंतु जूम के माध्यम से ऐसा ही है कि सब एक कमरे में बैठे हैं। Take time to teach your children and your grandchildren God's word. और आप समय निकालिए अपने बच्चों को और अपने नाती पोतों को परमेश्वर का वचन सिखाने के लिए। Because I want those 17 also to in their generation to grow up to serve God. क्योंकि मेरी चाहत है कि ये 17 के 17 अपनी पीढ़ी में जाकर के बड़े हुए परमेश्वर की सेवा करते हुए। God can do that for your children and your grandchildren. परमेश्वर ऐसा आपके बच्चों के और आपके नाती पोतों के लिए भी कर सकता है। But you must have a passion to teach them about the Lord. परंतु आपके अंदर वह लालसा होनी चाहिए कि उन्हें प्रभु के विषय में सिखाएं। May God help all of you. परमेश्वर आप में से हर एक की सहायता करे। Thank you. धन्यवाद। Thank you very much, dear brother and sister. Thank you very much for your time. Not It's a pleasure. Mm-hmm. Sister, how is your health? I'm okay, brother. Thank you. Thank you for asking and for your prayer. How are you both? All of you? Yes. Good. We also regularly pray for you. Thank you. Your prayers have kept us away from hospitals for the last 52 years. और आपकी प्रार्थनाओं ने हमें बीते 52 वर्षों में अस्पताल से दूर रखा है। We've never had to go to a hospital in all our married life.
और हमें अपने वैवाहिक जीवन में कभी भी अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। My wife went 4 times for delivery of babies in the hospital. Otherwise, we have not gone. और भाई की पत्नी 4 बार अस्पताल बच्चों के डिलीवरी के लिए गई, अन्यथा उसके अलावा नहीं जाना पड़ा। So we have to thank God for that और हमें इसके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देना है, and the prayers of the saints. और संतों की प्रार्थनाओं के लिए। Even the Apostle Paul said, "Please pray for me." और यहाँ तक कि प्रेरित पौलुस ने भी कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करो। There's a tremendous power in prayer. और प्रार्थना में एक अद्भुत सामर्थ पाई जाती है। We pray for our children and grandchildren every day. हम अपने बच्चों के लिए, नाती पोतों के लिए हर दिन प्रार्थना करते हैं। Pray for those who are near you and dear you और regularly. वे लोग जो आपके निकट है, करीब है, उनके लिए निरंतर आप प्रार्थना करते रहें। If anyone is sick, pray that the Lord will heal them. यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो आप उसके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उसको चंगाई दे। And seek the kingdom of God first और सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करें and his righteousness. और उसकी धार्मिकता की। Everything that you need on earth will be provided for you. और वे सारी चीजें जिसे आपको आवश्यकता है, आपको परमेश्वर के द्वारा मुहैया कराई जाएगी। Because we have a loving Father who runs this universe. क्योंकि हमारे पास एक प्रेमी पिता है जो इस ब्रह्मांड को चलाता है। Jesus said, "All authority in heaven and earth is given to me." यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। Matthew 28:18. मत्ती 28 का 18 वचन। Authority is not in the hands of earthly rulers, it's in the hand of our Lord Jesus Christ. और जो अधिकार है वो राजनीतिक अधिकारियों के पास नहीं, परंतु स्वर्गीय पिता के हाथ में है। If you have faith, nothing can shake you. यदि आपके पास विश्वास है तो कोई भी चीज आपको नहीं डगमगा सकती है। Everything may collapse around you. You will stand like a rock. आपके आसपास की सारी चीजें डगमगा के गिर जाएंगी, परंतु आप चट्टान के समान दृढ़ खड़े रहेंगे। And it's going to become worse and worse in the world in the days to come. और आने वाले दिनों में दुनिया में चीजें और बुरी और बदतर हो जाएंगी। What we see today is nothing. It will be much worse in the future. और आज जो चीजें हम देख रहे हैं ये कुछ भी नहीं है, आने वाले दिनों में चीजें और बदतर हो जाएंगी। But Daniel 11:25 says, और दानियल 11 अध्याय के 25 वचन में लिखा है, the people who know God will be strong in those days. और वे लोग जो परमेश्वर को जानेंगे आने वाले इन दिनों में मजबूत बने रहेंगे। And they will do great things for God. और वे परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कामों को करेंगे। Daniel 11:25. दानियल नबी की पुस्तक 11 अध्याय और उसका 25 वचन। Claim that promise for yourself. और इस वचन को आप अपने लिए क्लेम करें। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।